रविवार का दिन था। ज़ुहैब एक प्रोग्राम में शामिल हुआ। वहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिससे बातों बातों में ज़ुहैब ने कहा, मुझे नौकरी चाहिए, इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाएं, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। अगर आप कामयाब हो गए तो मैं आपको नौकरी दे दूंगा। अगली सुबह ज़ुहैब जल्दी उठा, नाश्ता किया, साफ सुथरा लिबास पहना और पुरअज़म दिल के साथ ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। ऑफिस पहुंचकर वह शख्स अपनी मेज पर बैठा मिला। ज़ुहैब ने सलाम किया, अदब से बैठा और इंटरव्यू शुरू हुआ। ज़ुहैब ने पुरएतमाद अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया। कुछ देर बाद वह शख्स खुश होकर बोला, मुबारक हो, आप इंटरव्यू में कामयाब हो गए हैं। ज़ुहैब का चेहरा खुशी से खिल उठा। यूं उसे बैंक की नौकरी मिल गई और यह दिन उसकी जिंदगी का एक नया आगाज बन गया। घर वालों को आके बताया, मुझे नौकरी बैंक में मिल गई है। घर वाले बहुत खुश हुए। ज़ुहैब एक बहुत मेहनती और जिम्मेदार लड़का था। वह एक मध्यम दर्जे के शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। बचपन से ही उसकी आदत थी कि जो काम भी करे दिल लगाकर करे। शिक्षा पूरी करने के बाद उसने बैंक में नौकरी हासिल की। बैंक की नौकरी उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह सवेरे तैयार, समय पर दफ्तर पहुंचना, ग्राहकों के साथ विनम्रता से पेश आना और हर काम ईमानदारी से करना उसकी आदत बन चुकी थी। ज़ुहैब जानता था कि सफलता का रास्ता मेहनत और सब्र से ही गुजरता है। अक्सर शाम को जब बाकी साथी घर जा चुके होते, वह अतिरिक्त समय लगाकर अपने काम को पूरा करता। उसके अफसर उसकी लगन और मेहनत से प्रभावित थे। एक दिन बैंक में एक मुश्किल मामला पेश आया। एक बुजुर्ग ग्राहक की रकम के हिसाबों में मसला था। ज़ुहैब ने अपनी धैर्य और सहनशीलता से न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि बुजुर्ग ग्राहक का विश्वास भी जीता। उसकी यह आदत थी कि कभी किसी को मायूस न करता। माता पिता भी उस पर फक्र करते थे, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए सहारा बन चुका था। तनख्वाह का एक हिस्सा घर के खर्चों में देता और बाकी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जमा करता। उसका ख्वाब था कि एक दिन अपना निजी घर खरीदे और माता पिता को आराम दे। वक्त गुजरता गया और उसकी मेहनत रंग लाई। बैंक ने उसे तरक्की देकर उच्च पद पर फाइज किया। आज भी ज़ुहैब यही मानता है कि मेहनत, ईमानदारी और सब्र हर दरवाजा खोल सकते हैं। उसकी कहानी हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। बैंक शांत गतिविधि से जीवंत है। मधुर संगीत एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाता है। ज़ुहैब हसन अपनी डेस्क पर बैठे हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों में तल्लीन। वह ऊपर देखता है। एक गर्म मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है। आगंतुकों का अभिवादन करने के लिए तैयार। हलचल भरे बैंक के अंदर ज़ुहैब एक बूढ़े आदमी को एक फॉर्म में मदद करते हुए दयालुता दिखाता है। वह धैर्यपूर्वक एक महिला को ऑनलाइन बैंकिंग के आश्चर्यों की व्याख्या करता है। ज़ुहैब के एक बच्चे के साथ हंसी साझा करने से बैंक में गर्माहट भर जाती है, जिससे उसका दिन क्षण भर के लिए रोशन हो जाता है। ज़ुहैब की गर्मजोशी भरी मुस्कान कमरे को भर देती है, जो कोमल आत्मविश्वास बिखेरती है। ज़ुहैब अपनी सरल बुद्धि साझा करते हैं। काम प्यार से करें, कामयाबी खुद चलकर आती है। बैंक मुस्कुराहटों और खुशी से भरा है। ज़ुहैब का आज बैंक में दूसरा दिन था। कल की तरह आज भी वह समय पर ऑफिस पहुंचा। साफ सुथरा लिबास, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में काम करने का जज्बा लिए। जैसे ही वह अपनी डेस्क पर बैठा, उसने कल के काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी तेजी, मेहनत और ध्यान देखकर बाकी स्टाफ बहुत खुश थे। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था, क्योंकि ज़ुहैब न केवल मेहनती था, बल्कि सबके साथ अदब और एहतराम से पेश आता था। दोपहर के करीब बैंक का माहौल और भी सुखद हो गया जब मैनेजर ने ज़ुहैब को अपने ऑफिस में बुलाया। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, ज़ुहैब, आपका काम देखकर दिल खुश हो जाता है। अगर आप इसी लगन से काम करते रहे तो एक दिन आपका भी बहुत बड़ा नाम होगा और हमारा बैंक भी आपकी वजह से शोहरत हासिल करेगा। इसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। ज़ुहैब ने आजिज़ी से जवाब दिया, सर,
यह सब आप लोगों की रहनुमाई और एतमाद की वजह से मुमकिन है। मैनेजर ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आप बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हम आपके विचारों और तौर तरीकों से अपना व्यवसाय और बेहतर करेंगे। यह सुनकर जहेब के दिल में और ज्यादा जोश पैदा हुआ। उसने सोचा कि अब वह सिर्फ एक मुलाजिम की तरह नहीं, बल्कि बैंक के भविष्य को संवारने वाले अहम फर्द के तौर पर काम करेगा। शाम तक उसने कई नए आइडियाज लिख लिए ताकि अगली मीटिंग में पेश कर सके। योज़हीब का दूसरा दिन न सिर्फ कामयाब रहा, बल्कि उसके कैरियर के लिए एक उम्मीद भरा कदम साबित हुआ। वो जानता था कि मेहनत, खलूस और ईमानदारी ही कामयाबी की कुंजी है। इस सफलता के पीछे मेरी माँ और मेरी पत्नी का बहुत सपोर्ट था और काम से घर आके मैं पार्ट टाइम भी काम करता था। अपनी फैमिली के लिए फॉर टाइम जो काम था वो गास्ट वुड बर्गर शोरमा। जोहेब एक मेहनती लड़का जिसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपने ख्वाबों को सच करने में गुजार दिया। सुबह का उजाला होता और वो काम पर निकल जाता। रात होती तो थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा घर लौटता। मेहनत के दौरान उसकी मुलाकात एक नाजुक और समझदार लड़की से हुई। दोनों के दिल मिले और शादी हो गई। शादी के बाद जोहेब ने जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाया, लेकिन कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं। दिन रात की मेहनत, सालों का सब्र और आखिर वो दिन आ ही गया। जोहेब का सपना सच हो गया, अपना घर, अपनी दुनिया। आज जोहेब अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। उसके घर में हमेशा मुस्कान होती है और उसके दिल में सिर्फ एक शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जोहेब एक मेहनतकश और जिंदा दिल शख्स है और बचपन से अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रखता था। वो एक बेहतरीन बैंक जॉब करता था और हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि अपने घर वालों का बेहतरीन मुस्तकबिल बना सके। अपनी लगातार मेहनत और ईमानदारी के साथ उसने अपना खुद का घर बनाया, जो उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था। थोड़ी देर बाद जोहेब की शादी हुई और अल्लाह ने उसे 2 प्यारे बच्चों से नवाजा, फिरिन और मोहम्मद अली। बच्चों के आने के बाद जोहेब की जिंदगी का मकसद और ज्यादा वाज़ेह हो गया। उसने अपनी सारी कहुवत इस बात में लगा दी कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतरीन हो। वो चाहता था कि उनके पास सिर्फ एक छत ही न हो, बल्कि जिंदगी की सारी बुनियादी और अच्छी आशाइशें भी हो। जोहेब दिन रात काम करता, ओवर टाइम लेता, कभी हॉलिडे पर भी ऑफिस चला जाता, सिर्फ इसलिए कि घर की आमदनी ज्यादा हो सके। उसने अपने घर को मॉडर्न सुविधाओं से सजाया, एक अच्छी कार खरीदी और सबसे ज्यादा तवज्जो बच्चों की तालीम और तरबियत पर दी। उसका यकीन था कि तालीम ही वो चाबी है जो उनके लिए बेहतरीन रास्तों के दरवाजे खोल सकती है। फिरिन और मोहम्मद अली के लिए उसने अच्छी स्कूल फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और जरूरी टूल्स का इंतजाम किया। हर रात वह उनके साथ वक्त गुजारता, कहानियां सुनाता, उन्हें मेहनत की अहमियत समझाता। जोहेब की यह कोशिश थी कि उसके बच्चे सिर्फ मजेदार ऐशों वाली जिंदगी न जिएं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बने। जोहेब का सपना था कि एक दिन जब वह पीछे मुड़कर देखे तो फख्र। जोहेब एक मेहनती और जिम्मेदार शख्स था। दिन के वक्त वो बैंक में नौकरी करता था, लेकिन उसका दिल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए धड़कता था। इसलिए उसने सोचा कि नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करे। शाम के वक्त जब लोग आराम करते, जोहेब अपने छोटे से बिजनेस पर काम करता। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होने लगा। इस मेहनत का मकसद सिर्फ एक था, अपने बच्चों को बेहतरीन लाइफस्टाइल देना। जोहेब ने अपने घर वालों के लिए अच्छा घर लिया, गाड़ी खरीदी और सबसे ज्यादा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर फोकस किया। उसने उन्हें सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं दी, बल्कि अच्छे इंसान बनने की तरबियत भी दी। वक्त के साथ जोहेब का सपना सच हो गया। उसके बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे थे, घर में सुकून था और परिवार एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन जोहेब ने अपनी फैमिली के लिए सरप्राइज प्लान किया और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पाकिस्तान टूर पर गया, जहां उन्होंने खूब एंजॉय किया। जोहेब की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत,
लगन और सोच समझ कर लिया गया फैसला आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकता है। बैंक से वापस आकर मैं अपने फास्ट फूड के बिजनेस में मसरूफ हो जाता था। हर रोज दुकान पर जाकर मेहनत से काम करता और ग्राहकों को खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन किस्मत ने मुझे दो नए दोस्तों से मिलवाया, वसीम और कासिम। मुलाकात हुई तो बातों का सिलसिला चल निकला और जल्द ही हम तीनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। हर रोज हम दुकान पर या बाहर बैठकर हंसी मजाक करते, जिंदगी के किस्से शेयर करते। लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी, क्यों ना मैं अपने दोस्तों को दीन की तरफ बुलाऊं और आले मोहम्मद सल्लम का जिक्र सुनाऊं। एक दिन मौका पाकर मैंने बड़े प्यार और सम्मान से उनके सामने आले मोहम्मद सल्लल्लाह का जिक्र शुरू किया। मैंने अहले बैत की मोहब्बत और उनकी अजमत के किस्से बयान किए। वसीम और कासिम हमह तनगोश सुन रहे थे और उनके चेहरों पर खुशी और सुकून के आसार नुमायां थे। जब मैंने बात मुकम्मल की तो दोनों ने कहा, आज दिल को एक अजब सुकून मिला है। यह इक्र हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती सिर्फ दुनियावी बातों तक सीमित न रही, बल्कि दीन और मोहब्बत ए मोहम्मद सल्लम का एक खूबसूरत रिश्ता भी इसमें शामिल हो गया। वह वसीम और कासिम जोहेब के पास हर रोज आल ए मोहम्मद का जिक्र सुनने आने लगे। जहीब अपनी दुकान पर व्यस्त था। दोपहर का समय था और ग्राहक आना शुरू हो गए थे। इसी दौरान कासिम और वसीम भी आ गए। दोनों ने बड़े खुशी से सलाम किया और बर्गर ऑर्डर किए। बर्गर के इंतजार में वह बैठे बातें करने लगे। कासिम ने कहा, जहीब भाई, आज तज़किरा आली मोहम्मद भी हो जाए। जहीब के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कहा, क्यों नहीं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बर्गर तैयार होते ही सबने खाना शुरू किया। साथ साथ जेब ने निहायत मोहब्बत और अकीदत से आले मोहम्मद का जिक्र शुरू कर दिया। वह उनकी अजमत, मोहब्बत और दीन की खिदमत के बारे में खूबसूरत अंदाज में बयान करता रहा। वसीम और कासिम तो पहले ही सुनने के शौकीन थे, मगर उसी वक्त दुकान पर मौजूद दूसरे ग्राहक भी खामोश होकर सुनने लगे। धीरे धीरे माहौल बदल गया। जो लोग सिर्फ बर्गर खाने आए थे, वे अब दिल की गहराई से उपदेश सुन रहे थे। कुछ ने अपनी सीट बदली ताकि वे करीब आ सकें। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जेहब की बातों में ईमानदारी और नरमी थी, इसलिए सुनने वाले हर शब्द को दिल में उतार रहे थे। कासिम और वसीम ने मौके का फायदा उठाते हुए बाकी दोस्तों को भी फोन पर बुला लिया। थोड़ी देर में और लोग आ गए। दुकान एक छोटे से जमावड़े में बदल गई। जेहब ने तबलीग के बाद सबसे कहा, हमें अपनी जिंदगी में मोहब्बत ए मोहम्मद को जिंदा रखना है और दूसरों तक पहुंचाना है। उस दिन के बाद जेब की दुकान सिर्फ बर्गर बेचने की जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐसी महफिल बन गई जहां लोग खुशबू ईमान सूंघने आते और दिल का सुकून पाते। रास्ते में चलते हुए लोगों ने देखा, उनमें से कोई मुनाफिकर लोग भी थे जिन्होंने मसले को सुनकर दूसरे लोगों तक गलत पहुंचाया। जहीब एक मेहनती और नेक दिल नौजवान था। रोज सुबह वक्त पर बैंक में अपनी ड्यूटी अंजाम देता और शाम को घर लौटते ही सबसे पहले अपने वालिदैन, बीवी और बच्चों से खुश अखलाकी से मिलता। घर का माहौल हमेशा मोहब्बत और सुकून से भरा रहता। फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद वह अपने छोटे से जाती बिजनेस पर भी तवज्जो देता, ताकि घर के खर्च बेहतर तरीके से पूरे हो सकें और किसी पर बोझ न बनना पड़े। जहीब सिर्फ दुनियावी जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि दीन के काम में भी दिल से लगा रहता। दोस्तों के साथ बैठकर दीन की बातें करना, कुरान व हदीस से नसीहतें सुनाना और सुनना उसका मामूल था। वह लोगों को नरमी और मोहब्बत से दीन की दावत देता, कभी किसी पर सख्ती नहीं करता, बल्कि अपने अमल और अच्छे अखलाक से मिसाल स्थापित करता है। मोहल्ले के लोग उससे मिलकर खुश हो जाते थे। कई नौजवान जो पहले दीन से दूर थे, उसकी सोहब्बत में आकर नमाज पढ़ने लगे और अपने वालिदैन का एहतराम करने लगे। जहीब का मानना था कि असल कामयाबी दुनियावी इज्जत या माल में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। वह हर हाल में शुक्रगुजार रहता और दूसरों को भी शुक्रगुजारी का सबक देता।
यूं ज़हीब अपनी दुनियावी दम्मादारियां भी बेहतरीन तरीके से निभाता और आखिरत की तैयारी भी करता। उसकी जिंदगी मेहनत, मोहब्बत और दीनदारी का खूबसूरत मिश्रण थी जो दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल बन गई। ज़हीब शाम को बैंक से थका हारा घर आया। अभी वह जूते उतार ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वसीम और कासिम खड़े मुस्कुरा रहे थे। वसीम ने अदब से कहा, ज़हीब भाई, हम आले मोहम्मद का जिक्र सुनने आए हैं, खास तौर पर इमाम मेहदी का जिक्र। कासिम ने भी सर हिलाकर कहा, हम चाहते हैं कि आप हमें इमाम मेहदी के बारे में सुनाएं ताकि हम भी अपने दिल को सुकून दे सकें। ज़हीब के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। उसने दोनों को घर के अंदर बिठाया, पानी पिलाया और बड़े अदब व एहतराम से जिक्र इमाम मेहदी शुरू किया। उसने बताया कि इमाम मेहदी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने आएंगे, जुल्म व जबर का खात्मा करेंगे और मोमिनीन के दिलों को ईमान व उम्मीद से भर देंगे। उसने यह भी कहा कि इमाम मेहदी का इंतजार सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में भी होना चाहिए, नमाज, दुआ और नेक अमल के जरिए। वसीम और कासिम बहुत ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में प्रेम और श्रद्धा की चमक थी। जिक्र खत्म होने के बाद कासिम ने कहा, ज़हीब भाई, आज हमने दिल से इमाम मेहदी को याद किया है। अब हम अपने घर जाकर अपने वालिदैन, बहन भाइयों और दोस्तों को भी ये सब सुनाएंगे ताकि वो भी इमाम की मोहब्बत और इंतजार में शामिल हों। ज़हीब ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मकसद है, जिक्र सुनकर दिल नरम हो जाए और सब मिलकर इमाम के ज़हूर की दुआ करें। तीनों ने मिलकर दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे इमाम को जल्द ज़हूर अता फरमा और हमें उनके हकीकी पैरोकार बना। इस लम्हे फज़ा में एक अजीब सुकून और रोशनी महसूस हो रही थी। हम चाहते हैं इमाम का ज़हूर हमारी जिंदगी में हो। हम अपने इमाम की बादशाही देखें, आमीन। ज़हीब जब बैंक की ड्यूटी खत्म करके घर आता तो फारिग वक्त में अपना पार्ट टाइम काम करता। इसी दौरान मोहल्ले के दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती। एक दिन बातों बातों में दीन के हवाले से एक बहस छिड़ गई। किसी ने मजाक में ऐसी बात कह दी जो दूसरों को नागवार गुजरी और माहौल तल्ख होने लगा। ज़हीब ने तुरंत मामले को संभालने की कोशिश की। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाई जिसमें सब्र, बर्दाश्त और भाईचारे की ताकीद की गई थी। नरमी और हिकमत से बात करके उसने दोनों तरफ के दिलों को ठंडा किया। इस घटना के बाद लोग ज़हीब पर ज्यादा विश्वास करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि वह सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि हक की राह पर चलता है और हक बात करने से कभी नहीं हिचकिचाता। यूं ज़हीब अपने किरदार से यह पैगाम दे गया कि दीन न सिर्फ जिंदगी का असल उसूल है बल्कि इख्तिलाफात को मोहब्बत में बदलने का बेहतरीन जरिया भी है। उसके दोस्त वसीम और कासिम भी साथ थे और वो भी परेशान थे। मसले का हल हो गया, वो खुश हुए। उन्होंने कहा कि ज़हीब, हम आपके साथ हैं। वो हर रोज अब ज़हीब से बातें सुन के अपने घर वालों को बताते और दूसरे लोगों को बताते और दूसरे लोगों को भी दीन की दावत देते। ये सब कुछ ज़हीब को क्रेडिट मिलता है। उन्होंने ज़हीब अपने दोस्तों से कहकर बहुत सारे लोगों को दीन पर लेके आया। वसीम और कासिम जब ज़हीब को मिलते हैं बहुत खुश होते हैं कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ज़हीब कहता था, नहीं, ये सारा कुछ अल्लाह पाक की मेहरबानी है। मुझे उन्होंने कुछ अता किया, मैं आप लोगों में तकसीम कर रहा हूं। ज़हीब हमेशा अपने दोस्तों के साथ दीन की बातें करता था। उसका दिल चाहता था कि हर लम्हा अपने वक्त के इमाम को याद रखे। एक दिन उसने वसीम और कासिम से कहा, मैं हर जुमे अपने मौला की दुआ करता हूं, अगर तुम भी शामिल होना चाहो तो आ जाओ। वसीम, कासिम और कुछ अन्य दोस्त भी उसके साथ आ गए। हर जुमे को वे सब मिलकर मौला के ज़हूर के लिए दिल से दुआ करते। शुरुआत में यह अमल सिर्फ 2-3 लोगों से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत से लोग शामिल हो गए। हर नए आने वाले के साथ सबका जज्बा और बढ़ जाता। सब लोग कहते हैं, इसका सेहरा ज़हीब को जाता है, जिसने हमें एक अच्छी राह दिखाई। सब खुश थे कि उन्होंने अपने समय को इमाम को याद करते और उनके लिए दुआ करते हुए गुजारने का तरीका अपना लिया है। इमाम मेहदी के ज़हूर के लिए सब दुआ करो। हमारे पे जो हुज्जत है, हम उनके लिए दुआ करते हैं।